हेलो, माय नेम इज रमाकांत चौहान। देखते हैं वन मोर सेट क्वेश्चन। दिया है इफ a इज इक्वल टू 2/3 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज a टू द पावर x इक्वल टू b। क्या दिया है, ये ध्यान रखना है। a टू द पावर x इक्वल टू b। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गिवन है हमारे पास 4 अंडर रूट a इज इक्वल टू 9 क्यूब रूट ऑफ b। तो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि हमें इससे कंपैरिजन कराना है। ठीक है, हमको दिया गया है 4। एक एक अंडर रूट ए को हम क्या करते हैं, ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी वैल्यू होती है, यदि यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 2 होता है, और इसे हम ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो हम इसके ए की पावर 1/2 लिख लेते हैं। ये ना इज इक्वल टू 9। एक क्यूब रूट होता है तो क्या करते हैं हम, जब क्यूब रूट होता है तो हम क्या करते हैं कि पावर 1/3 होती है। ठीक है, तो b की पावर 1/3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इस 9 को हम इधर ले आते हैं, ये कहा जाए तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो हम इससे 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4/9 इन अ ब्रैकेट ऑफ a 1/2 इज इक्वल टू b की पावर 1/3। ठीक है, अब a हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू रख लेते हैं। और इस 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2/3 को 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4/9 को 2/3 ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्यों, क्योंकि हम ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हैं, यहाँ स्क्वायर बन जाए, कुछ ऐसा बना जाए। देखते हैं, तो एक ए की वैल्यू हमें दी गई है 2/3, तो यहाँ क्या करेंगे हम, 2/3 लिख लेंगे। 2/3 द पावर 1/2 इज इक्वल टू बी द पावर 1/3। ठीक है, जब हम ये हमें दिया गया है तो क्या हम इसे एक साथ लिख सकते हैं क्या, 2/3 द पावर, इसको क्या करेंगे हम, एक साथ लिख लेंगे, 2/3 द पावर 2 इंटू 2/3 द पावर 1/2। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ बेस सेम हो जाएंगे। जब बेस सेम हो जाते हैं, जब बेस सेम हो जाते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, यहाँ 2 प्लस 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू में बी की पावर 1/3। पर हमें ध्यान देना है कि क्या करना है, हमें बी की पावर 1 चाहिए यहाँ पे, कि बी की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो हमें इस फॉर्म में लाना है इसको। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, ए की एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स की वैल्यू चाहिए है। हाँ, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो बी की पावर 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बी की पावर 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर में मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बी की पावर 1 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 2/3 की पावर, ये क्या हो जाएगा, 2 2 जो 4 प्लस 1 5/2 इंटू 3 की, क्यों हमने पावर में ऐड किया, इंटू किया 3। यहाँ पर बी की पावर 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2.2 2.5। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 2.5 क्या होता है, 5, ढाई दूनी 5 होता है। तो इसका जब हाफ करेंगे तो 2.5 हो जाएगा इंटू 3 इज इक्वल टू बी दी पावर 1 हो जाएगा। तो हमें पता है, हमें कंपैरिजन किससे करना है, ए दी पावर एक्स इज इक्वल टू बी से। ठीक है, तो ये अब दिया गया है 2.5 इंटू 3, तो 2.5 इंटू 3 कितना होता है, 3 5 जा 15, 5 1 3 2 जा 6 1 7 7.5, 2/3 की पावर क्या हो गया, 7.5 इज इक्वल टू बी की पावर 1 है तो कुछ नहीं। ठीक है, 2/3 की पावर, ए तो हमारे पास ऑलरेडी सेम टू सेम लिखा है 2/3, तो हमें उसको कुछ छेड़ना नहीं है। ए को 2/3, एक काम करते हैं, ए इज इक्वल 2/3 था, वापस से हम इसको ए लिख लेते हैं। तो ए की पावर 7.5 इज इक्वल टू बी। अब इससे कंपैरिजन जब हम करेंगे, ए एज इट इज है, बी एज इट इज है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास,
7.5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7.5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 7.5। थैंक यू।